अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पेप्टा में बहुत सारी जॉब्स आई थी और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसके लिए अप्लाई भी किया है। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ ड्रग टेस्टिंग लैब। तो आज हमने इस पे एक वीडियो बनाने का सोचा है कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग ड्रग टेस्टिंग लैब जूनियर साइंटिस्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसमें हम वो टॉपिक्स या वो सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपने सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं, जो कि आपको आपके इंटरव्यू में और आपके टेस्ट में हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने एंड तक ये वीडियो देखनी है। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने इनको प्रिपेयर कैसे करना है और आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले पोस्ट का नेम क्या है जी? जूनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब। नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये 55 है। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बीएस या एमएससी चाहिए, यानी 16 ईयर एजुकेशन चाहिए। किसमें? फॉर्म डी में, बीएस फार्मास्यूटिक्स में, एमएससी फार्मास्यूटिक्स, बीएस फार्माकोलॉजी या एमएससी फार्माकोलॉजी। तो ये तमाम डिसिप्लिन से ताल्लुक रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस सीट के लिए अप्लाई किया है। अब एक नजर डालते हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर या उन टॉपिक्स के ऊपर जो आपने प्रिपेयर करना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फार्माकोग्नोजी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी है। इसके बाद हिस्टोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल इम्यूनोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री है, हॉस्पिटल फार्मेसी है और फिजिकल फार्मेसी है। इसके बाद गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस यानी जीएलपी, क्वालिटी सिस्टम्स हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं, डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, बायोफार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोकिनेटिक्स है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी है, कम्युनिटी सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी है, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी है। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, डोजेज फार्म साइंसेज, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा एट द एंड जो तमाम पोस्ट में कॉमन है वो आपका पेफ्डा एक्ट 2016 है। ये आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है, चाहे आप किसी भी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पेफ्डा एक्ट जो है वो आप लाजमी प्रिपेयर करेंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें से क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाएंगे, या तो टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में पूछे जाएंगे। अगर इंटरव्यू में टेस्ट में नहीं भी पूछे जाते तो इंटरव्यू में इससे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और ये कोई इतना लंबा चौड़ा एक्ट नहीं है, सिर्फ इसके 28 सेक्शंस हैं और बहुत जल्द हम इस पे जो है वो एक आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह पेप्डा से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपको इस चैनल पे मौजूद होंगी। इसके बाद हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करें। तो बच्चों, चूंकि ये टेक्निकल सीट्स हैं तो सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज आपने प्रिपेयर करने हैं। इसमें जीके का पोर्शन जो है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। जस्ट 20% पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा जीके इसमें पूछ लें, अदरवाइज इसमें जीके नहीं पूछेंगे। अगर तो इसका सिलेबस इन्होंने बता दिया तो फिर इसमें तो डिफाइन हो जाएगा क्लियरली कि जीके है या नहीं है। और अगर सिलेबस नहीं बताया तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड बात है कि ये जस्ट जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड ही होगा, इसमें फिर जीके का पोर्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट रिलेटेड होगा प्लस जो है वो इसके अंदर पेफ्डा का एक्ट होगा। पेफ्डा का एक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो अंडरस्टूड है। ये दो चीजें जो है वो आप अपने जेहन में रखें। उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट आपने डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करना है। ऐसे टाइप क्वेश्चन या अननेसेसरी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि आप यहाँ पे हमने काफी सारे कुछ 20+ सब्जेक्ट्स जो है उनकी लिस्ट आपको बताई है। आपने इन सबको प्रिपेयर करना है। तो अगर आप डिटेल में जाके इनको पढ़ेंगे तो फिर आप 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर इसकी तैयारी नहीं। आपने करना ये है कि एक प्लान इस तरह से करना है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर इन सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करें और उसके बाद इनकी रिवीजन स्टार्ट करें। अननेसेसरी डिटेल्स जो है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाएं जी। सबसे सबसे जरूरी जो है वो क्या है कि अपने नोट्स बनाएं। वो और नोट्स बनाने का आपको फायदा ये होगा कि लंबे अरसे के लिए आपको याद रहेंगे और आपको रिवीजन के टाइम पे आसानी होगी। बिकॉज आप लाहौर जाते हैं, अगर 2-3 दिन पहले टेस्ट से आप यहाँ से मूव करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने साथ, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं सॉफ्ट में तो अपना लैपटॉप ले जाएंगे, अगर आपने हार्ड में बनाए हुए हैं तो आप एक दो रजिस्टर अपने साथ या नोटबुक्स अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ बुक्स को पढ़ा है तो आप कितनी सारी बुक्स जो है अपने साथ लेके नहीं जा सकते, आप इतना मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अपने नोट्स बनाएं ताकि आपके लिए रिवीजन भी आसान हो और उसको लंबे अरसे तक मेमोराइज करना भी आपको आसान होगा। इसके बाद जी, नेगेटिव मार्किंग अब तक अनाउंस नहीं हुई है और इसका चांस भी नहीं है। लेकिन अगर होती भी है तो 0.25 मार्क्स की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर आपका एक आंसर रॉन्ग होता है तो -0.25, और अगर आपका एक आंसर जो है वो करेक्ट होता है तो आपको +1 मार्क्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर के ऊपर। तो हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आप तमाम क्वेश्चंस को जो है वो, चाहे आपको नहीं भी आते तो एटलीस्ट आप स्कॉलर गैस लगा के जरूर आए। आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड से आपको जो लगता है कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन, तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड के जरिए अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए तमाम के तमाम जो है वो ऑप्शंस को आप लाजमी टिक करके आए ताकि आपको
ताकि आपको जो है वो मैक्सिमम मार्क्स मिले। इसमें अब होता ये है कि ये देखिए 0.25 मार्क्स जो है वो आपके कट होते हैं इन केस अगर नेगेटिव मार्किंग है। तो आपके 4 क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं तो फिर आपका 1 नंबर जो है वो माइनस होता है। लेकिन आप अगर 4 क्वेश्चंस के अंदर आप स्कॉलर गैस लगा रहे हैं तो 4 में से 1-2 जो है वो लाजमी ठीक हो ही जाते हैं, इसलिए ओवरऑल जो इम्पैक्ट है आपका वो प्लस में ही रहता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करके आए। और ये जो प्रिपरेशन है ये इक्वली आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यहाँ पे ज्यादा मेहनत कर लेंगे उन्हें इंटरव्यू में इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, उनका टेस्ट का रिजल्ट भी अच्छा होगा और वो इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।